हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ कई ऐसे यूजफुल टिप्स जिनको यूज़ करके आपके घर और किचन के काम होने वाले हैं बहुत ही आसान। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप्स है, इस तरह की इनो पाउच का हम सभी यूज़ करते हैं घर में कुछ ना कुछ बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ी सी चीज़ बनाना होती है और ये थोड़ा सा ही यूज हो जाता है और इसको हम एज इट इज़ नहीं रख सकते क्योंकि इसकी गैस निकल जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको सेफली रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको यूज़ करने के बाद जितना भी बचा है उसको सेफ़ रखने के लिए इस तरह से किसी छुरी को या चम्मच को इस तरह से गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद इस पाउच का जो कॉर्नर आपने कट किया है वहाँ हल्का सा इसको प्रेस कर देना है 2 बार। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगी तो ये सील हो जाएगा इस तरह से। फिर आप आराम से इसको रखे रहिए, आपका ना तो इसकी गैस निकलेगी ना आपका इनो का पाउडर है ख़राब होगा। दोबारा आप इसको एज इट इज़ ही यूज कर सकते हैं। दूसरी टिप्स है, इस तरह की चांदी की चीज़ें हर लेडीज़ पहनती है, चाहे पायल हो, बिछिया हो, कई चांदी के इस तरह के आइटम होते हैं और अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं तो ये बहुत ही पसीने की वजह से या धूल मिट्टी की तरह से गंदी हो जाती हैं। तो इनको साफ़ करने का आज ट्रिक बताऊंगी। इसके लिए लेना है हमें एक नींबू ख़राब पुराना किसी तरह का भी नींबू आप इस तरह से ले सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा रस होना चाहिए क्योंकि भाई अभी गर्मियाँ हैं, नींबू बहुत ही महंगे हैं। तो बस इस तरह के नींबू को हमने इसमें कट कर लिया है और कट करने के बाद क्या करना है, किसी भी प्लेट या बर्तन में लेना है थोड़ा सा हमें कोलगेट का पाउडर। जी हाँ, जैसे नींबू क्लींजर होता है बहुत बढ़िया, इसी तरह से कोलगेट से भी इस तरह की चीज़ों को हम बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोलगेट लेकर और इसमें जो नींबू हमने लिया था उसको इस तरह से उसका सारा रस जो हम इसमें निचोड़ लेंगे। इस तरह से क्वांटिटी अपने हिसाब से देखिए, अगर ज़्यादा चीज़ों को साफ़ करना है तो ज़्यादा चीज़ों को आप लीजिए और बस इसके जो बीज निकले हैं इनको इस तरह से हटा देंगे और हटाने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा मिक्सचर इसका बन जाएगा। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारी चांदी की चीज़ें हैं उनको हम इसमें डाल देंगे और इस जो मिक्सचर हमने बनाया है नींबू का और कोलगेट का, उससे इसको अच्छे से कवर कर देना है। जहाँ जहाँ गंदा हो, जहाँ जहाँ इस तरह से हो, तो सारी चीज़ों को इस तरह से इसके कुंदे वगैरह ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो इनको खोल कर और अच्छे से जो भी ये हमारा मिक्सचर है इसको कोट कर देना है। किसी भी पुराने टूथब्रश की हेल्प से इस तरह से आप इसको कवर कर देंगे तो जहाँ जहाँ गंदगी होगी वहाँ वहाँ ये लग जाएगा। इस तरह से जो देखिए बिछिया वगैरह भी जो हमारे हैं उनमें भी इस तरह से इसको कोट कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इस चीज़ को ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिएगा। अब इसको कोट करने के बाद इसको छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसी टूथब्रश की हेल्प से हम इसको स्क्रब करेंगे इस तरह से। तो ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ इस तरह से रब करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको रब करेंगे जो भी गंदगी है वो इस तरह से निकल आएगी। आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे। कई बारी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम मार्केट जाते हैं साफ़ करवाने के लिए, गोल्ड की या सिल्वर की चीज़ें साफ़ कराने के लिए ले जाते हैं और आजकल तो बस भरोसा भी नहीं किया जा सकता किसी पर। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को घर में ही आप साफ़ करें। देखिए इस तरह से जैसे जैसे हम घिस रहे हैं इसको साफ़ कर रहे हैं तो देखिए कितनी गंदगी इससे निकल रही है। पानी देखिए जो भी आपका मिक्सचर है ये देखिए कलर कितना चेंज हो गया है और सारी गंदगी इस तरह से इससे निकल जाती है। तो बस इसी तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ में पकड़ कर इस तरह से रब करेंगे क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक डिजाइनें होती हैं और उनके अंदर क्या होता है कि जो भी मिट्टी वगैरह है वो इस तरह से फंस जाती है। इस तरह से ये देखिए, तो बस अच्छे से इनको साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद क्या करेंगे, देखिए कितनी गंदगी निकली है। अब इनको हम वॉश करेंगे। तो जैसे ही हम इसको वॉश करेंगे तो देखिए कितना गंदा इसमें पानी हो गया है। कलर आपको खुद दिख रहा होगा कि ये कितना इसमें इम्प्योरिटीज़ या धूल मिट्टी या गंदगी निकली है। इस तरह से ये देखिए, देखो बहुत अच्छे से हमारी ये साफ़ हो चुकी हैं इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, इनको एक बार अच्छे से साफ़ पानी से भी वॉश कर लेंगे।
तो बस इस तरह से साफ़ पानी से भी इनको वॉश करेंगे और थोड़ा सा इनको और ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लेंगे, ताकि कहीं अगर हमारा जो पेस्ट वगैरह का है वो थोड़ा सा लगा होगा तो वो भी इसमें ना लगा रहे। और साफ़ करने के बाद देखिए कितनी चमक गई हैं हमारी ये सारी चीज़ें, और जितनी भी गंदगी थी सारी निकल गई है। तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज कीजिएगा और अपनी चीज़ों को घर में ही साफ़ कीजिएगा खुद से। इसके बाद है नेक्स्ट टिप चावल को लेकर। अक्सर चावल को हम घर में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम इनमें को घर में रखते हैं तो इसमें थोड़ा सा कीड़ा वगैरह लग जाता है, और अब बारिश का टाइम आएगा तो बारिश में तो बहुत जल्दी ये चावल ख़राब हो जाता है। तो इस चावल को सेफ़ रखने का एक बहुत अच्छा घरेलू तरीका है कि हमें क्या करना है, लेना है एक लहसुन। इस तरह से लहसुन की पूरी गांठ ले लेना है हमें और इसको तोड़ लेना है। इस तरह से अच्छे से इसको तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद सारी जो कलियां हैं इनको हमें अलग अलग कर लेना है। छीलना नहीं है, बस इन कलियों को अलग अलग कर लेना है इस तरह से। तो एक एक कली को इस तरह से अलग कर लेंगे, जो छिलके हैं उनको हम हटा देंगे। अब क्या करना है कि इन लहसुन की कलियों को हमें अपने चावल के ऊपर इस तरह से डाल देना है और मिक्स कर देना है इस तरह से। तो होगा क्या कि इस लहसुन की स्मेल से, सभी को मालूम है कि लहसुन और प्याज की स्मेल से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो इसको इस तरह में डाल देंगे और इसकी स्मेल से हमारी चावल सेफ़ रहेंगे और इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, और साल भर चावल हमारा अच्छे से रखा रहेगा। अगली टिप है कि इस तरह के मसाले, चाहे मसाले हो, नमकीन भुजिया हो, कोई भी चीज़ इस तरह से पैकेट में आती है, तो कट करके जब हम इसको, जैसे मसाले ही हैं, हम इनको भरते हैं और भरने के बाद थोड़ा सा बच जाता है। तो बचने के बाद अगर हम इसको एज इट इज़ ही रख देंगे तो ये हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरह से पुरानी बोतल सबके घर में रहती है, तो क्या करना है, बोतल का इसका ऊपर का ये पार्ट है, इसको हमें इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से जितना बड़ा भी आपका पैकेट हो उस हिसाब से हम इसको कट कर लेना है। और कट करने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम इसमें फिक्स करेंगे इस तरह से, इसके अंदर इसको फिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो पहले ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम काट देंगे, इसके बाद इसको इस तरह से इसमें अंदर फिल करके और इस तरह से रैप कर देंगे और टैप की हेल्प से अच्छे से इसको चिपका देंगे। या तो टैप की हेल्प से चिपका दीजिए या ग्लू गन की वजह हेल्प से भी आप इसको इसमें चिपका सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये सिक्योर हो गया है, आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। दोबारा आपको जब भरना होगा तो बस इस तरह से ढक्कन खोलेंगे और इस तरह से फिल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को इस तरह से, और बाकी का बचा हुआ वापस इसको ढक्कन लगाकर आप इसको रख सकते हैं, ना तो ये ख़राब होगा ना कुछ। इसके बाद ऑयल का यूज़ सभी के घरों में होता है, किसी भी ऑयल का सबका अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन ऑयल को जब हम ख़रीद कर लाते हैं तो तुरंत बस इसको डब्बे में भर देते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो ऑयल हम खा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं। तो उसकी प्योरिटी का टेस्ट करने के लिए आज हम आपको एक टिप बताएंगे। करना क्या है कि थोड़ा सा तेल आपको लेना है एक कटोरी में। आप चाहें तो अगर बोतल आती है तो पूरी बोतल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कटोरी में थोड़ा आएगा और इसका टेस्ट जल्दी हो जाएगा, तो इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। इस तरह से कटोरी में ऑयल लेके फ्रीज़र में रखना है हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे तक ये रखा रहेगा, तो इसका हम बाद में देखेंगे रिजल्ट। 1.5 घंटे बाद इसको उठाएंगे। उठाने के बाद इसको हम देखेंगे कि हमारे ऑयल की क्या पोजीशन है। तो देखिए ऑयल अगर आपका जम जाए या इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, ये बहुत ठंडा हो गया है, और अगर इस तरह से ये जम जाए तो समझना कि आपका ऑयल इम्प्योर है, माने शुद्ध आपका तेल नहीं है। और अगर एज इट इज़ ही रखा रहे, ये देखिए बस हल्का सा गाढ़ापन ठंडक की वजह से इसमें आ जाता है, बस क्रिस्टलाइजेशन नहीं है इसमें, तो इसका मतलब हमारा तेल बिल्कुल शुद्ध है। इसके बाद जब भी हम काउंटर टॉप पर काम करते हैं तो थोड़ा बहुत चिकनाई या तेल वगैरह, जैसे अभी मैंने फिल किया था तो गिर गया था, तो सोचा आपके साथ ये टिप शेयर कर दूं। इसको हम कपड़े की हेल्प से साफ़ करेंगे तो साफ़ नहीं होता, तो इसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा हमें लेना है इस तरह से बटर पेपर, और बटर पेपर लेकर जहाँ भी ऑयल गिरा है वहाँ इसको रखना है, और किसी चमचे की या हेल्प किसी भी इस तरह की स्मूथ सरफेस पर इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से या किसी भी हेल्प से अच्छे तरह से इसको प्रेस कर देंगे, तो जितना भी ऑयल नीचे होगा काउंटर टॉप पर, जो भी चिकनाई होगी इस पेपर में आ जाएगी।
इस तरह से ये देखिए, और हमारा काउंटर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ना तो हमें किसी पाउडर की, आटे की, किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से हमारा काउंटर टॉप साफ़ हो जाएगा इस तरह से। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स थी, आई होप आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।